2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। मतलब बीजगणितीय मतलब समीकरण के रूप में बनाना है और इसको ज्यामितीय रूप मतलब ग्राफ पर खींचना है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बताए हैं 2 क्वेश्चन आगे के वीडियो में बताए, उसको देख लीजिएगा लिखकर। देखिए माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया मान लिए और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। 2 केजी अंगूर 2 केजी सेब तो 2x, 1 केजी अंगूर तो 1y बराबर 160 रुपये। समीकरण 1 आ गया। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो 4 केजी सेब को x माने हैं, देखिए सेब को x माने हैं, तो यहाँ 4x और 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर 300 रुपया। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि हमको बनाना है। ये तो समीकरण हम बना लिए, समीकरण तो हमारा हो गया, 1 2 समीकरण हो गया। अब यहाँ से 4x प्लस 2y, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन करिएगा तो कितना है 2x प्लस वाई बराबर 300। फिर 2 से जाके काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा यही है 2x प्लस वाई बराबर 160। अब तो बीजगणितीय हमारा हो गया, समीकरण 1 2 तक हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। लेकिन अब हमको ज्यामितीय बनाना है। ज्यामितीय बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है 2 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा उसमें बताया ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ निकालने के लिए x और y के 2 गो मान निकालेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो उसमें हम लोग 9th क्लास में याद हम लोग पढ़े हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। और इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में क्या बताए थे, ग्राफीय विधि से 3 हल होगा। कौन कौन होगा, तो 1 नंबर में पहले अनेक हल होगा, दूसरा समांतर होगा, दूसरा अनेक हल होगा, दूसरा बताए थे कोई हल नहीं होगा, तीसरा बताए थे अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा। आप लोग देखेंगे इसमें। देखिए चल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिख लिए 2x प्लस वाई बराबर 160। फिर y को इधर लाए और समीकरण 1 x को उधर भेज दिए, तो एक y बराबर 160 माइनस 2x। अब देखिए अब यहाँ से मान निकालेंगे तो x बराबर क्या रखें कि y का मान आ जाएगा। देखिए x बराबर रखेंगे 40 पर, तो x बराबर 40 तो 160 है 2x, तो 2 गुना 40 गुना के 80 तक, 80 तक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 160 में से 80 घटाइएगा 80। x की जगह पर 40 रखे थे तो y के मान कितना चला है 80 आ गया ना। फिर दूसरा बार देखिए, अब की बार में x का मान क्या रखेंगे, x अब फिर x बराबर 80 रख रहा है तो 80 रखिएगा तो 160 माइनस 2x। तो यहाँ x की जगह पर 80 चलेगा तो 80 से गुना 160 में 60 घटाएंगे तो कितना 0 चलाएगा। तो x का मान कितना रखे 80, तो y के मान कितना प्राप्त हो रहा है 0। 2 को मान, और आप चाहें तो एक और मानेंगे, मान के चलिए x बराबर 50 रख के भी निकाल सकते हैं, एक और निकाल सकते हैं। इन 2 पर हम बना रहे हैं, आगे क्वेश्चन होगा उसमें 3 3 पर बताएंगे। तो इस समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 आपका यही है ना 2x प्लस वाई बराबर 150। देखिए 2 देखिए 2 में बोल रहा है कि समीकरण 2 से देखिए 2x प्लस वाई बराबर 150। 150 तो फिर इसको भेजेंगे तो y बराबर इधर लाएंगे, 2x को उधर भेजेंगे माइनस में। अब चलिए तो फिर x बराबर कितना रखे, तो x बराबर 40, तो 150 माइनस 2 गुने 40 का x की जगह 40, तो 40 गुना 80, तो 150 में 80 घटाएंगे तो y का मान कितना 70। तो देखिए x का मान 40 तो y की जगह पर 70। फिर देखिए x बराबर लिखेंगे कितना 80 पर, तो x बराबर 80 पर तो रखेंगे यहाँ 150 माइनस 2x, तो y बराबर 150, 2x x की जगह पर 80, 8 गुना के 16, 150 माइनस 160 तक घटाएंगे तो कितना माइनस 10 बचेगा ना। तो देखिए x बराबर 80 तो y के मान कितना चला, y के मान माइनस 10। देखिए अब ग्राफ, अब हम लोग कहते हैं x और y के मान चलाया, तो अब ग्राफ पेपर पर देख ले रहे हैं, ग्राफ पेपर पर देख ले रहे हैं कैसा ग्राफ होगा इसका। तो देखिए ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो देखिए ग्राफ पेपर जब बनाएंगे तो इसका ग्राफ चलेंगे कितना तक 80 तक जाना है। तो देखिए यहाँ 80 तक गए हैं ना, 80 तक गए हैं, इधर y में 80 तक, इधर x में भी देखिए 80 तक गए हैं, और इधर देखिए माइनस में तो हमको जाना नहीं है, माइनस में x अक्ष में 10 तक जाना है, तो 10 तक गए हैं, और y में भी नहीं जाना है, 10 तक जाना है, माइनस 10 तक y में जाना है। चलिए देखिए ग्राफ, पहले देखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखिए आपका बोल रहा है कि x बराबर 40 और y बराबर 80। तो चलिए तो x अक्ष पर 40 को, तो x अक्ष पर 40 को और y अक्ष पर कितना 80 को, यही होगा ना। x अक्ष पर 40 और y अक्ष पर 80, यही होगा ना, ये वाला हो जाएगा ना। x अक्ष पर 40 को और y अक्ष में 80 को, x अक्ष पर 40 को और y अक्ष में 80 को, यही होगा ना। तो चल दिए। फिर देखिए दूसरा बोल रहा है
कि x अक्ष में 80 गो और y अक्ष 0 होता है, y अक्ष 0 होता है, x अक्ष में 80 गो, तो x अक्ष में 80 गो कहाँ से होगा, 50 60 70 तो 80 यही होगा ना, 0। अब इसको देखिए, इसको जब आप मिलाएंगे तो इसे मिलेगा, ये समांतर होगा, देख लेना। तो ये समीकरण 1 का हो गया। अब देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 का देखिए वैल्यू इधर निकाले हैं। समीकरण 2 बोल रहा है कि x अक्ष में, देखिए समीकरण 2 बोल रहा है कि x में 40 गो और y में 70 गो। देखिए x में 40 गो और y में 70 गो, तो 70 यही आएगा ना, देख रहे हैं ना, यही आएगा ना, x में 40 गो और y में 70 गो यही आएगा। फिर देखिए दूसरा बोल रहा है कि x अक्ष में 80 गो, देखिए यहाँ पर x अक्ष में 80 गो, x अक्ष में 80 गो, y अक्ष में -10 गो। तो चलिए यहाँ से चलेंगे, तो x अक्ष में 80 गो, तो x अक्ष में 80 गो चलिएगा तो कहाँ होगा, यही होगा ना, और y अक्ष में -10 गो, तो -10 के सामने आएगा, तो ये 80 10 हो गया ना। अब जब इसको मिलाएंगे तो इसको यहाँ से मिलाएंगे स्केल से तो सीधे जाएगा, जब सीधे जाएगा, जब सीधे जाएगा तो ये कैसे ग्राफ बन रहा है, देखिए तो समांतर बन रहा है ना, समांतर बन रहा है। जब भी समांतर ग्राफ बनेगा तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हम लोग देख चुके हैं ग्राफ 3 तरह के बताए, देख चुके हैं। अनेक हल, अनेक हल में क्या होता था कि सरल रेखा में ग्राफ बनेगा, सरल रेखा में एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएगा, मतलब हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो उसको बोलते थे कि अनेक हल होगा। और दूसरा हम लोग देख चुके हैं, दूसरा हम लोग भी देख चुके थे कि जब जब अद्वितीय हल होगा या एक हल होगा, उस स्थिति में ग्राफ कैसा बनता था कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था। यही लास्ट बचेगा तीसरा, जिसका कोई हल नहीं होगा। इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, तो समांतर रेखा का ग्राफ खींचेंगे, समांतर रेखा का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 3.1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 3.2 में। 3.2 में हम लोग देखेंगे, देखिए वीडियो इसलिए इसे बना दे रहे हैं ना कि हमारे पास लाइट कट गया था, लाइट कट गया था, थोड़ा इसको सोचे कि बार बार लिख के क्या बनाएंगे, इसलिए आप लोग कैसे हम समझा दिए। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को, ठीक है। चलते हैं आगे की वीडियो में। चलिए आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 के लिए पहले कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका कुछ रूल है, उस रूल को समझेंगे, ठीक है ना, उस रूल को समझेंगे। देखिए 3.2 में जाने से पहले कुछ रूल है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर देगा आप लोग को, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 0, फिर देगा यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 0, समझ गए। इस स्थिति में देगा, जब भी ऐसा देगा तो इसमें क्या दो चर रैखिक समीकरण है ना, दो को चलाएगा, तब जब भी चलाएगा तब समझेंगे कि कब हमारा प्रतिच्छेदी होगा, कब समांतर होगा, और कब हमारा अद्वितीय हल होगा, कब नहीं होगा। चलिए इसको देख कर बिना ग्राफ को देखे हुए कैसे पता कर सकते हैं, तो ग्राफ खींचिए ना। चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे a1 बट्टा a2, देखिए a1 बट्टा a2, तो ई हो जाएगा नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। तो जब भी इस स्थिति में a1 बराबर a2 और b1 बट्टा b2 जब भी बराबर नहीं होगा, तो इस स्थिति में ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफीय विधि में हल इसका कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी कैसे ग्राफ बनेगा, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तब, अब देखिए ग्राफीय विधि में हुआ, ग्राफीय रूप में तो प्रतिच्छेदी बनेगा, लेकिन बीजगणितीय में कैसे इसका हल होगा, तो बीजगणितीय में इसका अद्वितीय हल, या इसी को बोलते हैं एक हल, एक हल हो सकता है, एक हल हो सकता है।
ठीक है ना, इसी को एक हल बोल रहे हैं, एक हल हो सकता है। इसको बोलेंगे अद्वितीय हल या एक हल, या नहीं सॉरी, एक हल, या इसको बोलते हैं एक हल, या इसको बोलते हैं संगत। ठीक है ना। देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अनुपात की जब तुलना करेंगे इस स्थिति में होगा तो ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, बीजगणितीय रूप में अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा या संगत होगा, या संगत होगा। दूसरा देखिए, दूसरा जब देखिए A1/A2 B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2, बराबर हो जाएगा C1/C2, तब क्या होगा, इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि में संपाती, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, रेखाएं, या देखिए ना हम लोग, या समांतर रेखाएं। अभी देखिए, अभी आगे वाला क्वेश्चन बताया ना समांतर रेखा कैसे जाएगी। अब देखिए, तो ग्राफीय विधि में ऐसा हल हुआ जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 अनुपात में तुलना करने के बाद, तो बीजगणितीय में कैसा होगा, बीजगणितीय में इसका क्या होगा, बीजगणितीय में इसका हो जाएगा, सॉरी इसको हम गलती कर दिए, देखिए गलती हो रहा है, ये समांतर नहीं होगा, ये खाली संपाती होगा। ये क्या होगा, संपाती होगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो इसी स्थिति में ग्राफीय विधि में संपाती रेखा होगा, और इसका संपाती रेखा होगा। बीजगणितीय में क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, अनेक हल, इसको बोलते हैं संगत, इसको बोलते हैं संगत। अब देखिए एक ठो और बचा है ना, हम लोग तो देख लिए प्रतिच्छेदी, देख लिए अद्वितीय हल, देख लिए अनेक हल, देख लिए, तो एक ठो कौन बचा है, समांतर बचा है ना। तो इस स्थिति में, इस स्थिति में जब A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 का, तब होगा क्या चीज, समांतर रेखा है, तब होगा समांतर, तब होगा समांतर रेखा है, तब होगा समांतर रेखा है। अब बीजगणितीय में इसका होगा कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और इसको बोलते हैं असंगत, असंगत। समझ में आया ना। देखिए जब भी हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले ग्राफ निकाल कर हम लोग पता करते थे ना कि कौन ग्राफ, कौन प्रतिच्छेदी है, कौन संपाती रेखा है, कौन समांतर है। अब हम लोग ग्राफ नहीं, अब यहीं से हम लोग इसका बट्टा करके, जो क्वेश्चन देगा बट्टा करके यहीं से मिलेगा, जिससे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। जब A1/A2 और B1/B2 के अनुपात में तुलना करेंगे तो ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और बीजगणितीय रूप में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा, या संगत होगा। और जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों जब बराबर हो अनुपात तुलना करने पर, तब क्या होगा, संपाती रेखा होगा ग्राफीय विधि में, और बीजगणितीय में क्या होगा, अनेक हल होगा या संगत होगा। और फिर जब A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 को अनुपात तुलना करने पर, तब क्या होगा, समांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं हो सकता है या असंगत हो सकता है। देखिए अब आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए एक क्वेश्चन लेकर बता दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, एक क्वेश्चन